हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंप्यूटिंग द एरिया विथ पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंट बाउंड्री इफ द बाउंड्री ऑफ फिगर इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू xt, y इक्वल टू yt, देन एरिया ऑफ फिगर इवैल्यूएटेड बाय वन ऑफ द थ्री फार्मूला। फर्स्ट है s इज इक्वल टू माइनस अल्फा टू बीटा इंटीग्रेशन ऑफ y t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट t। Second formula is integration of xt into differentiation of y with respect to t from alpha to beta. And third formula is s is equal to 1 by 2 integration of xy minus yx dash with respect to t from alpha to beta. Alpha and beta are the value of parameter corresponding beginning and end of the transversal of corresponding to increasing t. The area of region bounded by arc of the cyclone x equal to this and y equal to a इंटू वन माइनस कॉस टी एंड एक्स एक्सिस इज। चलिए, इन्होंने क्या बोला है कि यदि हमारे पास में कोई पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स और वाई दे रखे हो तो इनसे जो एरिया बाउंड होगा वो हम इन तीनों में से किसी एक फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हो। अब इन तीनों में से हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे इंटीग्रेशन की फॉर्म इजी बन जाए। अब इसमें अल्फा और बीटा के बारे में बोला गया है। तो अल्फा और बीटा क्या है? वैल्यू ऑफ पैरामीटर है, यानी टी की वैल्यू ये जो कि हमें बताएगी बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग टी, यानी ये बताएगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके बारे में जजमेंट करते हैं। तो एक्स इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी और वाई इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टी, ये आपको गिवन है, राइट। तो यदि मैं एक्स का डिफरेंशिएशन निकालता हूँ, एक्स का डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा? ए और वन माइनस कॉस टी आ जाएगा। तो बिल्कुल दूसरे वाले जैसा दिख रहा है। तो अब इन दोनों को हेल्प लेके आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो। अब इसमें ये भी बोला गया है कि इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, बोला है वैल्यू ऑफ बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ट्रांसवर्सल कर्व। तो इस की कर्व की वैल्यू ये वेरी करेगी, तो वन माइनस कॉस टी है, तो इसका जो पीरियड होगा उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू चलेगी। तो अल्फा की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी और बीटा की वैल्यू 2 पाई। इसी बीच में ये ट्रांसवर्सल यानी पॉइंट या कर्व चलेगा। अब आपको यहाँ से एरिया लिखना है। तो एरिया के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया और वाई को कुछ नहीं किया है, तो पहला वाला फॉर्मूला काम में आएगा। अब एरिया तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से लिखेंगे तो माइनस एल्फा से बीटा वाई और एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे, एल्फा की जगह जीरो पुट कर देंगे, कारण ये ट्रांसवर्सल वाला पार्ट इसका जीरो से स्टार्ट होकर 2 पाई तक जाएगा, बोला गया जो इसमें इंक्रीजिंग टी के अकॉर्डिंग। तो 0 से 2 पाई, वाई की वैल्यू ए इंटू वन माइनस कॉस टी और एक्स का डिफरेंशिएशन ये ए इंटू वन माइनस कॉस टी और टी टी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये 0 से 2 पाई, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वन माइनस टू कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस साइन हटा दिया मॉडुलस के कारण से। अब ए स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी टी माइनस टू साइन टी, और इधर वाले पार्ट का एक काम करते हैं, अगले स्टेप में इंटीग्रेशन करेंगे, अभी तो वैसे रहने देते हैं। 0 से 2 पाई वन माइनस टू कॉस टी और कॉस स्क्वायर टी की जगह होगा वन माइनस वन प्लस कॉस टू टी बाई टू और ये डी टी। मॉडुलस चलने दो इसको। अब ए स्क्वायर यहाँ पे इंटीग्रेशन करते जाते हैं तो वन का हो जाएगा टी, इसका हो जाएगा टू साइन टी प्लस टी प्लस साइन टू टी बाई टू
और इधर डिवाइड में 4 हो जाएगा, 0 से 2 पाई। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो यह आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 2 और ये साइन 4 पाई बाई 2, 4 पाई और टोटल में 4 डिवाइड में माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि साइन के टर्म में। तो ए स्क्वायर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट के 3 पाई बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 पाई ए स्क्वायर, 3 पाई ए स्क्वायर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 पाई ए स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में तो आ गया होगा। इसमें फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन ही है, आपको नहीं समझना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट इस फॉर्मूले की हेल्प से आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हो।